श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद का छठा अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 60 सुता उत्पन्न की दक्ष छठे अध्याय भिन्न भिन्न वर्णन करो तिनके कुल समुदाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसके पीछे दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से असिन की अपनी स्त्री में अति प्यारी 60 कन्या उत्पन्न की, क्योंकि स्त्रियों को एकाएकी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। उन 60 कन्याओं में से 10 धर्म की, 13 कश्यप जी को और 27 चंद्रमा को ब्याह दी। भूतनाथ, अंगिरा और कृशाश्व इन तीन मुनियों को 2-2 कन्या ब्याही और बाकी 4 गरुड़ जी को दे दी। हे राजन, प्रजापति दक्ष जी की सब कन्या पुत्रवती हुई। उनके नाम अलग अलग कहता हूँ, तुम सुनो। उनके ही पुत्र पौत्रादिकों से पृथ्वी परिपूर्ण हो गई। हे महाराज, भगवान धर्म ने जिस 10 कन्याओं का पानी ग्रहण किया, उनके यह नाम है भानु, लंबा, ककुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्प। इनमें से प्रत्येक के वंश का विवरण कहते हैं, तुम श्रवण करो। हे राजन, भानु का पुत्र देवर्षभ का पुत्र इंद्रसेन, लंबा नामक जो उसकी धर्मपत्नी हुई, उसके गर्भ से विद्योत के स्तनयितनु नाम पुत्र हुए। हे राजन, ककुब नामक धर्म की स्त्री के संकट नामक पुत्र हुआ। इस संकट का पुत्र किकट हुआ। इससे पृथ्वी के समस्त दुर्गा अर्थात दुर्गाभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए। जामी का पुत्र स्वर्ग, जिससे नंदीगण की उत्पत्ति हुई। हे राजन, विश्वा के पुत्र विश्वे देवगण हुए। इनके कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए इनको लोक में अप्रजा कहा करते हैं। इस प्रकार से साध्या के संतान साध्यगण और उनका पुत्र अर्थ सिद्ध हुआ। मरुत्वती के गर्भ में 2 पुत्र हुए, उनके नाम मरुत्वान और जयंत हुए। उनमें जयंत वासुदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए सब उनको उपेंद्र भी कहते हैं। हे राजन, मोहूर्ता के गर्भ में मोहूर्तिक नामक देवगण उत्पन्न हुए। वे लोक प्राणियों को अपने काल का उत्पन्न हुआ फल दान किया करते हैं। संकल्पा के पुत्र संकल्प और उनके काम नामक पुत्र हुआ। हे राजन, वसु के पुत्र 8 वसु हुए। उनके नाम सुनो, द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु, विभावसु। बस यही 8 वसु हैं। इनमें द्रोण की स्त्री अभिमति के गर्भ से हर्ष, शोक, भय इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। प्राण की स्त्री ऊर्जस्वती भार्या के गर्भ में सह, आयु और पुरोजव पुत्र हुए। ध्रुव की स्त्री धरणी ने विविध पुत्र उत्पन्न किए। अर्क की भार्या वासना से तर्ष, भय आदि अनेक पुत्र पैदा हुए। अग्नि की स्त्री वसुधारा के गर्भ में द्रविणक इत्यादि अनेक पुत्र और स्कंद जन्म ग्रहण किया। यह स्कंद जी लोक में कृतिका के पुत्र भी कहे जाते हैं, परंतु उनसे ही विशाखा दिक की उत्पत्ति हुई। हे राजन, दोष नामक वसु की शर्वरी नामक स्त्री में भगवान हरि के अंश में शिशुमार पुत्र उत्पन्न हुआ। वसु नामक वसु की भार्या आंगी रसी में विश्वकर्मा नामक वे पुत्र उत्पन्न हुए, जो देवता लोगों के शिल्पाचार्य प्रसिद्ध हैं। हे राजन, विश्वकर्मा जी से चाक्षुष मनु उत्पन्न हुआ, जिनके पुत्र विश्वे देवा और साध्यगण हुए। हे कौरव श्रेष्ठ, विभावसु नामक वसु की स्त्री उषा ने व्युष्ट, रोचिष, आतप यह 3 पुत्र उत्पन्न किए। इन 3 पुत्रों के मध्य आतप से पंचयाम अर्थात दिवस की उत्पत्ति हुई, जिससे कि सब प्राणी अपने अपने कर्मों में लगे रहकर जागते रहते हैं। हे राजन, प्रजापति दक्ष जी ने जो अपनी 2 कन्या भूत को दी थी, इस समय हम उनके वंश को कहते हैं, तुम सुनो। भूत की स्वरूपा नामक स्त्री ने मरुदगण को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं, जैसे रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजेकपाद, अहिर्बुध्य, बहुरूप और महान। हे राजन, यह 11 रुद्रों के पार्षद जो प्रेतादि हुए, वे इस भूत की दूसरी स्त्री में उत्पन्न हुए।
हे राजन, अंगिरा प्रजापति की स्वधा व सती नामक 2 भार्या हुई। उनमें स्वधा ने पितृगण को अपना पुत्र मानकर स्वीकार कर लिया और सती ने अथर्वांगिरह नामक एक वेद को पुत्र करके मान लिया। हे राजन, कृशाश्व प्रजापति की अर्ची और धिषणा नामक 2 भार्या थी। कृशाश्व ने अर्ची के गर्भ से धूमकेश को उत्पन्न किया और धिषणा के गर्भ में वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु, यह 4 पुत्र उत्पन्न किए। तार्क्ष्य प्रजापति की 4 स्त्रियां हुई, विंता, कद्रु, पातंगी और यामिनी। इनमें पातंगी ने पातंगों का प्रसव किया, यामिनी ने शलभ टिड्डी पुत्र उत्पन्न किए। विनता ने गरुड़ और अरुण नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें गरुड़ जी साक्षात यज्ञेश भगवान विष्णु जी के वाहन हुए और अरुण सूर्य नारायण जी के सारथी हुए। हे राजन, कद्रु के गर्भ से अनेक नाग उत्पन्न हुए। हे भारत, चंद्रमा की पत्नी कृतिका दी हुई, परंतु प्रजापति चंद्रमा सब स्त्रियों का निरादर करके केवल रोहिणी से ही अति प्रीति किया करते थे। इसलिए और कन्याओं का दुख देखकर दक्ष जी ने शाप दिया, तुम्हें क्षयी रोग हो जाए। इसलिए चंद्रमा से इनकी स्त्री के गर्भ में कुछ संतान नहीं हुई। फिर प्रजापति चंद्रमा क्षयी रोग हो जाने से अपने मन में दुखी रहने लगा। तब अनेक विनय से दक्ष को प्रसन्न किया। पीछे दक्ष ने प्रसन्न होकर यह वर दिया कि कृष्ण पक्ष में तो जो तेरी कलाएं क्षीण हो जाती हैं, वह कला शुक्ल पक्ष में पूरी हो जाया करेगी। इस प्रकार कला तो होने लगी, परंतु संतान तो एक न हुई। हे राजन, कश्यप जी की जो स्त्रियां हुई वे सब लोकों की जननी हैं, इसलिए उनके कल्याणकारी नाम सुनो, क्योंकि यह सब जगत कश्यप जी की स्त्रियों से ही उत्पन्न हुआ है। अदिति, दीति, दनु, काष्ठ, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी, यह सब कश्यप की स्त्रियां हुई। इनमें से तिमी के पुत्र यादवगण अर्थात समस्त जल जंतु उत्पन्न हुए और शर्मा के पुत्र हिंसा करने वाले चतुष्पद विशेष हुए। हे नृपोत्तम, सुरभि के पुत्र गो, महिष और 2 खुर वाले और दूसरे पशु हुए। ताम्रा के शेन, शिक्रा, गिद्ध इत्यादि विहंगमगण और मुनि की संतान अप्सराएं हुई। हे राजन, क्रोधवशा के पुत्र दंद, शुग और सर्प इत्यादि पेट के बल चलने वाले उत्पन्न हुए। इला के पुत्र सर्व प्रकार के बोरूह, वृक्ष, लता आदि जन्मे और सुरसा के पुत्र राक्षस हुए। अरिष्टा के गंधर्वगण जन्मे। काष्ठा के संतान 1 खुर वाले घोड़े आदि उत्पन्न हुए। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि कश्यप मुनि की तिमी, सुरसा, इला, शर्मा आदि स्त्रियां थी, जिनके तृण, सर्प, गिद्ध, जलचर, कुत्ते इत्यादि ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए। जिनके ऐसे पुत्र हुए वे सब स्त्री जाति की ब्राह्मणी थी। उन्होंने श्वानादिक जो पुत्र उत्पन्न किए, उनका स्वरूप उनकी माताओं का सा था अथवा और किसी प्रकार का था, यह मुझको बड़ा भारी संदेह है कि ब्राह्मणियों के उदर से ऐसी कुत्सित संतान क्यों उत्पन्न हुई। उत्तर है कि जैसे सीप में मोती होता है, जैसे हाथी के मस्तक में गज मोती होता है, जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती हैं, जैसे गाय के कान में गोरोचन होता है, जैसे बांस में वंशलोचन होता है, वैसे ही ब्रह्मा की इच्छा से तिमी, सुरसा, इला आदि कश्यप मुनि की स्त्री थी और जाति की ब्राह्मणी भी थी। कुछ पशु पक्षी रूप नहीं थी, परंतु विधाता की गति बड़ी अपरंपार है, इसलिए ब्राह्मणियों के पेट से सब जीव जंतु पशु पक्षी उत्पन्न हुए। हे राजन, कश्यप प्रजापति की धनु नामक स्त्री के 61 पुत्र हुए। उनमें 18 प्रधान पुत्रों के नाम सुनो। दिमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्र, केश, विरूपाक्ष और विप्रचित्ति और दुर्जय। हे राजन, इन कहे हुए दानवों के
मध्य में स्वर्ण भानु की सुप्रभा नामक जो एक कन्या हुई और नमुची ने उसका पानी ग्रहण किया। और वृषपर्वा के शर्मिष्ठा नामक जो एक कन्या हुई, नहुष पुत्र बलि ययाति ने उसके साथ यथाविधि विवाह किया। हे राजन, धनु के पुत्र जो वैश्वानर हुए उनके उपदानवी हय, शीरा, पुलोमा और काल का चारु दर्शन वाली 4 कन्या हुई था यथा उनमें उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष ने विवाह किया और हय शीरा कृतु की स्त्री हुई और पुलोमा व काल का इन दोनों दानव कन्याओं के साथ प्रजापति कश्यप जी ने ब्रह्मा जी के कहने से विवाह किया। उनके निवात कवच इत्यादि 60,000 पुत्र हुए। यह सब पुत्र पोलोम और काल के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और वे अनंत वीरवान होने से सदा युद्ध विग्रह करने में लगे रहते थे और ऋषि मुनि इत्यादिकों के यज्ञ में सदा बाधा डाला करते थे। हे राजन, इसलिए तुम्हारे पितामह अर्जुन को स्वर्ग में इंद्र ने कहा कि तुम मेरे परम मित्र हो, उनको मार कर मेरा भय दूर करो। तब इंद्र के कहने से अकेले ही अर्जुन ने इन सब दानवों को मार डाला। हे राजन, इस कर्म के करने से तुम्हारे पितामह अर्जुन देवराज इंद्र के अतिशय प्यारे हुए थे। दिति के सुत हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए और एक सिंहिका नामक कन्या हुई। हे महाराज, यह सिंहिका विप्रचित्ति दानव की भार्या हुई। इस सिंहिका के गर्भ में 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सब में अर्थात 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सब में बड़े राहु केतु हुए। ये ग्रह भाव को प्राप्त हुए। अब अदिति के वंश का वर्णन करते हैं, वह तुम सुनो। इस वंश में भगवान विभु अपने अंश से स्वयं अवतीर्ण हुए थे। हे राजन, विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र और उरुक्रम, यह 12 सूर्य अदिति के पुत्र हुए। उनमें विवस्वान ये से भाग्यवती संज्ञा के गर्भ में श्राद्ध देव नामक मनु हुए और यमुना, यह 2 पुत्र कन्या उत्पन्न हुए। हे राजन, इस संज्ञा ने ही वड़वा होकर अर्थात घोड़ी का रूप धारण करके अवनी मंडल में चरते चरते 2 अश्विनी कुमारों को उत्पन्न किया और छाया ने विवस्वान से शनिश्चर और सावर्णी मनु 2 पुत्र उत्पन्न और तप्ती नामक एक कन्या उत्पन्न की। तप्ती कन्या ने संवरण को पति बनाया। अरिमा की मात्रा का स्त्री के गर्भ में चर्षणी नामक अनेक संतानें हुई। इन सब पुरुषों के मध्य में विशेष आत्मानुसंधान से भगवान ब्रह्मा जी ने मनुष्य जाति की कल्पना की। पूषा के कोई संतान नहीं हुई। वह पुत्र रहित और दंतहीन होकर पीसी हुई सामग्री को भक्षण करता है, क्योंकि पहले दक्ष जी के ऊपर कुपित भगवान शिव को निहार कर अपने सब दांत निकालकर यह पूषा ऊंचे शब्द से हंसा था। इसी कारण इसके सब दांत शिव जी के गणों ने तोड़ डाले थे। हे राजन, त्वष्टा प्रजापति की रचना नामक स्त्री हुई। इसके गर्भ में सन्निवेश और विश्वरूप की उत्पत्ति हुई। यद्यपि यह विश्वरूप शत्रु लोगों की भगिनी बहन के तनय थे, तो भी जब अंगिरा गोत्री बृहस्पति जी ने देवताओं को त्याग दिया था, तब देवता लोगों ने इन्हीं विश्वरूप जी को अपना पुरोहित बनाया था। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंदे भाषा टीकायाम दक्ष कन्या वंशवर्णनम नाम षष्ठो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।